दोस्तों गुड आफ्टरनून। अभी रिसेंटली एक सेबी की रिपोर्ट पब्लिश हुई थी जिसमें ये बताया गया कि 89% लोग स्पेकुलेशन में पैसा नहीं कमा पा रहे हैं और सिर्फ 11% लोग एफ&ओ ट्रेडिंग के अंदर पैसा कमा पाते हैं। ये हमारी उस थ्योरी को स्ट्रेंथन करता है जो हम बार बार बोलते हैं कि प्लीज़ अपनी कुंडली चेक कराइए। आपकी कुंडली में सट्टे का पैसा, जुआ का पैसा, स्पेकुलेशन का पैसा है या नहीं, ये आपकी कुंडली से मालूम पड़ सकता है। और आप अगर मान लो नहीं है लिखा हुआ तो आप जितना मर्ज़ी जोर लगा लो, आपको नुकसान ही होगा। मे बी स्पेकुलेशन आपकी एडिक्शन बन चुकी हो, परंतु आपको वार्न करना बहुत ज़रूरी है कि आप आपके कुंडली के हिसाब से पैसा बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। हम लोग 10 में से 8 लोगों को क्यों मना करते हैं कि आप ट्रेडिंग मत कीजिए, स्पेकुलेशन मत कीजिए, क्योंकि हमें मालूम है कि ये अल्टीमेटली चाहे टेम्पररी प्रॉफिट कमाए भी पर अल्टीमेटली लॉस में ही जाएगा। तो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट वंस अगेन, जो लोग कुंडली चेक नहीं कराते प्लीज़ अपनी कुंडली चेक कराइए। आपके शहर में, आपके जहाँ भी आप रहते हैं, आपके कोई नॉन पंडित होंगे, कोई एस्ट्रोलॉजर होंगे, उनसे आप चेक कराइए। नहीं तो आप हमें भी भेज सकते हैं, हम भी आपको मात्र 2-3 हज़ार रुपये में सारी डिटेल्ड एक एनालिसिस करके दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में हमने कहा था लास्ट वीक कि 25-26 प्लस माइनस 1 डे तक मार्केट डाउन रहने की उम्मीद है। 26 को छुट्टी थी, इसलिए वो 27 में शिफ्ट हो गई। और रीज़न क्या था? हमने कहा कि यूरेनस डायरेक्ट हो रहा है और यूरेनस एक बड़ी मूव लाने के काबिल है, चाहे वो ऊपर की हो चाहे नीचे की हो। सॉरी। 23 को यूरेनस डायरेक्ट हुआ। 24 से ही मार्केट ने गिरना शुरू किया और 3 दिन के अंदर 23, 24, 25 एंड 27 को 3 दिन में निफ्टी ने करीब 700 पॉइंट और बैंक निफ्टी में करीब 2600 पॉइंट का लॉस किया 3 दिन में। और ख़ासकर 27 तारीख को जो हुआ वो तो आपने सबने देख ही लिया होगा कि अदानी ग्रुप के जो एक एडवर्स रिपोर्ट आई है, वो में भी टाइमिंग उसकी ऐसी थी, लगता था कुछ मैनिपुलेटिव है, परंतु हम वी आर नॉट अथॉरिटी टू कमेंट ऑन दैट कि वो कुछ कुछ मलिशियस है कि मतलब किसी ने उसको पॉलिटिकली या कैसे भी उसको किया है। पर टाइमिंग वो थी कि एफपीओ जो था अदानी इंटरप्राइजेस का, वो ओपन था और उसी दिन उसकी रिपोर्ट आई। तो ये था यूरेनस का कमाल। यूरेनस ने 3 दिन में करीब 3-4% का जो है मार्केट का कैपिटल जो है क्लियर कर दिया और लाखों हज़ारों करोड़ों का नुकसान इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को सबको हुआ। अब आप बात करते हैं कि अब आगे क्या। जैसे मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि 25-26 के बाद 3 तारीख तक ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रहने, 6 तारीख तक, 6 में इसमें 4 और 5 संडे आया था और 6 तारीख को कई स्टॉक्स डिक्लाइन इंडिकेट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है अगले 3 तारीख तक या मैक्सिमम 6 तारीख तक मॉर्निंग तक हो सकता है मार्केट पॉजिटिव रहे, क्योंकि बजट में कुछ ऐसे प्रोविजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से मार्केट ऊपर है। लेकिन 6 तारीख के बाद 25-26 फरवरी तक ओवरऑल मार्केट इन टोटलिटी डाउन रहेगी। इन टोटलिटी का मतलब जैसे मैं बता चुका हूँ कई बार कि हो सकता है कई सेक्टर पॉजिटिव रहें, कई सेक्टर नेगेटिव रहें, लेकिन इन टोटलिटी मार्केट डाउन रहने की उम्मीद है। उससे पहले लेट अस नाउ सी कि टेक्निकल पोजीशन क्या है मार्केट की। निफ्टी स्पॉट की बात कर रहा हूँ। निफ्टी स्पॉट ने हमने कहा था कि 17,850 से 17,900 के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो सपोर्ट टूट गया तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट हो जाएगा करीब 17,350 से 17,400 हो जाएगा। ये वो ट्रेंड लाइन है जो इसने लास्ट ईयर टॉप बनाया था 18,604 का,
उसके बाद जो सब्सिक्वेंट टॉप्स बने हैं, अगर उस ट्रेंड लाइन को मिलाया जाए तो ये करीब 17,350 और 17,400 के करीब आती है। जहाँ तक जो ब्रेकडाउन कल परसों इसने दिया है निफ्टी ने, वहाँ से अगर जाएगा तो यहाँ पे आके इसको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। अगर बाय चांस वो सपोर्ट भी टूट जाता है तो निफ्टी का जो अगला टारगेट होगा, जो कुछ हफ्तों का या कुछ महीनों का कह लो, वो हो जाएगा 16,500 से 16,600 तक। सिमिलरली बैंक निफ्टी ने 4100 एंड इसने 41,600 पे एक सपोर्ट था, वो तोड़ा है इसने, और लो बनाया इसने 40,421 का। अभी भी बहुत पोटेंशियल है। 38,800 से लेकर के 39,000 तक बैंक निफ्टी फ्यूचर आ सकता है। तो यहाँ से पहले पुल बैक, उस पुल बैक में निफ्टी स्पॉट कम से कम 17,750 और फ्यूचर जो है 17,850 से लेकर के 925 तक कम से कम। और बैंक निफ्टी जो है फ्यूचर का, वो कम से कम यहाँ से जाएगा रिकवर होके, दैट विल बी अराउंड 41,050 से लेकर के 41,500 तक जा सकता है इन रिकवरी। ये एक अपॉर्चुनिटी होगी स्विंग ट्रेडर्स के लिए, ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए, टू टेक बेनिफिट ऑफ दिस टेक्निकल रिकवरी, जो कि निफ्टी स्पॉट को 17,750 और फ्यूचर में 17,850 से 925 तक ले आ सकती है। इंडिया में मार्केट ने बेरिश ब्रेकडाउन दिया है, और उधर अमेरिका में S&P 500 ने जो डिक्लाइनिंग लाइन थी इसकी, जो ट्रेंड लाइन थी, जो ऑल टाइम हाई जो बनाया था इसने S&P 500 ने 4818 का लास्ट ईयर जनवरी के अंदर, अगर वो ट्रेंड लाइन को मिलाया जाए, हालांकि डॉ जोन्स वो ट्रेंड लाइन को तोड़ चुका था पहले और S&P नहीं तोड़ पाया था, नैस्डैक तो काफ़ी पीछे है उसके, पर S&P ने भी इस हफ्ते में वो ट्रेंड लाइन को ऊपर तोड़ दिया है, जिसका अब टारगेट हो जाएगा करीब 4500 से लेकर के 4550 तक हो जाएगा। नैस्डैक का जो मिनिमम टारगेट हमने एक बार पहले दे चुके हैं 12,000 का, वो मेंटेन्ड है, और ऑलरेडी अभी 400-500-600 पॉइंट ही रह गए हैं सिर्फ, और अभी IT स्टॉक्स के अंदर अभी भी जान बाकी है। अगर हम गोल्ड की बात करें, गोल्ड का जो हमने टारगेट दे रखा 1960 का दे रखा था, कुछ हफ्तों से हम लगातार दे जा रहे थे, तो गोल्ड ने टच किया है 1952 टच कर लिया है, और अब ये बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है। अगर इंडियन रुपीस के अंदर देखा जाए तो 50,000 रुपीज़ से लेकर के 57,000 रुपीज़ तक ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप चला है ये जिगजैग मैनर में, लेकिन बिना किसी सब्सटेंशियल करेक्टिव डिक्लाइन के। तो यहाँ पर करेक्टिव डिक्लाइन ड्यू है, और कभी भी गोल्ड जो है डॉलर टर्म के अंदर 1910 से लेकर के 1880 तक कभी भी आ सकता है, इस बात का ख्याल रखिए। 1960 के अराउंड अगर कोई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करना चाहे या प्रॉफिट बुक करना चाहे, तो आई थिंक दैट इज़ एक वेरी गुड लेवल। इस लेवल पे बुक करके करीब 5% 7% नीचे आपको वही गोल्ड मिल जाएगा कुछ एक दिनों में। सिल्वर का भी यही है, 23.5 के अराउंड सपोर्ट है, और वहाँ से ये टूट गया तो करीब करीब $1 की से लेकर के $1.10 तक नीचे आ सकता है। क्रूड को स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 82 के रीजन में, और 82 अगर रीजन क्रॉस कर गया तो नेक्स्ट टारगेट है 90 का, लेकिन यहाँ पर ये क्रूड बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, और यहाँ से करेक्टिव डिक्लाइन ड्यू है। यहाँ से परसों उसने थोड़ी सी डाउनवर्ड मूव दिखाई है, 79 पॉइंट कितने पे बंद हुआ है डॉलर पे, और चांसेस है कि ये 76 से लेकर के $76.5 तक आ जाएगा, और ये अगर 76 का सपोर्ट टूट गया तो वापस ये जाएगा $70 के आसपास। तो नटशेल में
82.5 का रेजिस्टेंस और 76 का जो है सपोर्ट है। दोनों तरफ जिस तरफ भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा तो 6-7-8 डॉलर का मूव उस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसके अलावा बात करें नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस 10.028 डॉलर्स का रिसेंट हाई बना था, मल्टी ईयर हाई था, और वहाँ से ये कंटिन्यूसली एक इसने पहले बेरिश हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया, उसके टारगेट अचीव हो गए, उसके बाद भी अभी ये चलता जा रहा है नीचे। रिसेंटली इसने 2.74 डॉलर टच किया और बहुत ज़्यादा डेंजरसली ओवरसोल्ड है। मैं लास्ट टाइम भी कह चुका हूँ, ये लेवल बेचने के नहीं हैं, ये लेवल धीरे धीरे अक्यूमुलेट करने के हैं और कभी भी आपको एक अच्छी मूव मिल सकती है, क्योंकि बस जब बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाता है तो बियर कवरिंग की वजह से एक शार्प अप मूव होती है, बियर रैली जिसको बोलते हैं, उसमें ये कम से कम 3.25 डॉलर्स आ सकता है और इंडियन रुपीस के अंदर 330 का पहला टारगेट है और 380 का सेकंड टारगेट है। बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन मैंने लास्ट टाइम भी कहा था जब 19,000 था कि इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो 22,500 है, और 22,500 के ऊपर ये सस्टेन करता है अगर, तो नेक्स्ट टारगेट हो जाएगा $26,000। उससे पहले एक गैप भी ये छोड़ के गया था बिटकॉइन, करीब 27 और $28,000 के अंदर एक गैप छोड़ के गया था। तो जब नेक्स्ट मूव आएगी तो वो ट्राई करेगा बिटकॉइन जो है उस गैप को कवर करने की। तो फिलहाल चाहे ओवरबॉट है, थोड़ी करेक्टिव डिक्लाइन आ सकती है $1,000 की, लेकिन उसके बाद ये नेक्स्ट मूव आएगी उसमें ये क्रॉस कर जाएगा 26,500 भी, और 27 से लेकर के 28,000 का जो गैप है वो भी कवर हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये कुछ हफ्तों के अंदर 14,000 जो इसने लो बनाया था 14,925 का, वहाँ से ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा विद इन फ्यू वीक्स। तो ये सिचुएशन थी हमारी टेक्निकल। अब बात करते हैं हम एस्ट्रोलॉजिकल क्या पोजीशन है। एस्ट्रोलॉजिकली अगर अब देखा जाए जो पिछले 2-3-4 हफ्तों में जो हुआ है उसमें एक तो पहले तो मार्स डायरेक्ट हुआ, फिर मरकरी हुआ, फिर सैटर्न गया अपनी मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में गया, और उसके बाद यूरेनस ने डायरेक्ट किया, और यूरेनस का इफेक्ट आपने देख लिया। यूरेनस हमेशा बड़ी मूव लाता है, और क्योंकि इसका जो इसका जो सन के अराउंड जो रेवोल्यूशन है वो एक राशि के अंदर करीब 7 साल का रहता है, जबकि सैटर्न का 2.5 साल, जुपिटर का 1 साल, और मार्स का 45 दिन, और मरकरी वगैरह का 30 डेज का रहता है। ये तो उस हिसाब से उनका जो अफेक्ट होता है वो भी बड़ा अफेक्ट होता है, छोटा अफेक्ट नहीं होता। नॉर्मली हम लोग स्टॉक मार्केट के लिए जुपिटर और सैटर्न की मूवमेंट को ज़्यादा वो देते हैं इम्पोर्टेंस, लेकिन यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो की जो है उनके ऑर्बिट्स काफ़ी बड़े हैं, तो इसलिए उनका जो इफेक्ट होता है वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, काफ़ी लंबा चलता है, सालों चलता है। जब सालों का बियर फेज या बुल फेज आता है तो उसमें डेफिनेटली इन बड़े प्लैनेट्स का कुछ ना कुछ रोल होता है। जैसे मार्च 2009 से ऑलमोस्ट 13 साल 14 साल हो गए हैं मार्केट को चलते हुए। बीच में सब्सटेंशियल करेक्शंस आई हैं, कोविड की टाइम पे भी आई हैं, उससे पहले भी आई हैं, लेकिन इन सब जितनी बड़ी मूव होती हैं उनमें डेफिनेटली बड़े प्लैनेट्स की इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होती है। अब देखिए अगर नेक्स्ट कुछ दिनों में कौन कौन से एस्पेक्ट ऐसे आ रहे हैं जो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं मार्केट को, तो उसमें 28 को जो निकल गया छुट्टी, वो उसमें हमारा था सन का राहु के साथ स्क्वायर एस्पेक्ट, देन सन का मार्स के साथ ट्राइन एस्पेक्ट, देन मरकरी का यूरेनस का ट्राइन एस्पेक्ट, और उसके बाद 31 तारीख को सैटर्न कंबस्ट हो जाएगा, अस्त हो जाएगा। 2 तारीख को है वीनस और राहु का सेक्सटाइल एस्पेक्ट, और इम्पॉर्टेंट जो एक आ रहा है 2 तारीख को वो है सन और यूरेनस का स्क्वायर एस्पेक्ट। स्क्वायर एस्पेक्ट मैंने कहा था कि हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है, स्क्वायर, अपोजिशन और कंजक्शन, ये 3 एस्पेक्ट होते हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बाकी जो सेक्सटाइल होता है, ट्राइन होता है, क्विंकक्स होता है, या सेमी सेक्सटाइल या सेमी स्क्वायर एस्पेक्ट्स होते हैं, वो कंपैरेटिवली कम पावरफुल होते हैं। हालांकि सेमी स्क्वायर जो होता है कई बार अच्छा रोल प्ले करता है और
नॉर्मली सेमी सेक्सटाइल, सेमी ट्राइन एस्पेक्ट, क्विंकक्स जो 135 डिग्री का होता है, ये जो होते हैं ये कम इम्पोर्टेंस वाले या कम इनकी डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस होती है उस हिसाब से। तो 2 तरीक़ों आ रहा है, सन और यूरेनस का स्क्वायर एस्पेक्ट, और वेरी नेक्स्ट डे वी हैव वीनस एंड मार्स का भी स्क्वायर एस्पेक्ट। इसका जो इफेक्ट है ये मोस्ट प्रॉब्ली 6 तारीख को देखने को मिलेगा, जब बहुत सारे स्टॉक्स गिरने की इंडिकेशन दे रहे हैं। 6 तारीख के बाद, जैसे मैंने बोल चुका हूँ, 6 तारीख से लेकर के करीब 25 तारीख तक ओवरऑल मार्केट डाउन रहने की उम्मीद है, और उसके बाद फिर अप ट्रेंड। अब एस्ट्रोलॉजी की एक लिमिटेशन है कि एस्ट्रोलॉजी के बेस पे हम टारगेट नहीं बता सकते, नहीं निकाल सकते कि भाई कितना फॉल आएगा या कितना राइज आएगा। आपने देखा होगा यूरेनस के जैसे डायरेक्ट हुआ 3 दिन में जितना फॉल आया ऑलमोस्ट 700 पॉइंट का, 700 पॉइंट इज इक्वल टू हाउ मच, 4% ऑफ द निफ्टी का जो वैल्यू है उसका 4% है करीब। तो इस ऐसे मतलब डिफ़िकल्ट है फाइंड आउट करना कि कितना फॉल, कितने परसेंटेज या वैल्यू वाइज, मैग्नीट्यूड वाइज या क्वांटम वाइज कितना फॉल होगा, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से। लेकिन डिक्लाइन है इंडिकेटेड फरवरी के अंदर। ओवरऑल जो है मार्केट 6 तारीख के बाद डाउन रहने की उम्मीद है। मार्च में पॉजिटिव भी आएगा, तो मैं उसका टाइम ज़रा जब टाइम आएगा तो आई विल टेल यू क्या हो सकता है इसका। तो दोस्तों, आई हैव कवर्ड आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर दीज सम स्टॉक्स विच आर गिविंग इंडिकेशन। 31 को जनरली मार्केट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है, 31 को। इसका मतलब ये नहीं कि 30 को नहीं हो सकती है, लेकिन 31 को ऑलमोस्ट ज़्यादा चांसेस हैं उसके पॉजिटिव रहने के। और सिमिलरली 2 तारीख को भी काफ़ी सारे शेयर जो हैं वो पॉजिटिव रह सकते हैं। उस चीज़ का आप बेनिफिट उठा सकते हो, खासकर 31 का, मे बी बाय वे ऑफ कॉल ऑप्शन या बाय वे ऑफ सेलिंग पुट ऑप्शन, या कुछ स्टॉक्स के अंदर आप वो कर सकते हो। परंतु as a part of disclaimer, I have already told many times कि although I am a qualified astrologer and qualified technical analyst, लेकिन मैं सेबी में रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। तो इसलिए प्लीज़ काम करने से पहले अपना जो आपका रजिस्टर्ड पोर्टफोलियो मैनेजर, एडवाइज़र, कंसल्टेंट या जो भी है, ब्रोकर है, उससे कंसल्ट करके ही काम करें, क्योंकि हम लोग एस्ट्रोलॉजिकली बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है। कई बार गलत भी हो सकता है, 5%, 10%, 15% टाइम ये चीज़ गलत भी हो सकती है। तो इसलिए जब भी आप कोई काम करें तो आपके जो एडवाइज़र है उसकी नॉलेज में होना चाहिए कि आप ये काम करने जा रहे हो, और एस्ट्रोलॉजी के बेस पे कर रहे हो कि टेक्निकल के बेस पे कर रहे हो, और क्यों कर रहे हो। तो उसका आपको और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़, हम जो स्टडी करते हैं काफ़ी एक्सटेंसिव स्टडी होती है, काफ़ी इसमें रिसर्च टाइम लगता है, हार्ड वर्क लगता है। तो इसलिए जस्ट डोंट इग्नोर दोज थिंग्स। अगर हम बोल रहे हैं कि कोई चीज़ पर्टिकुलर डे पे मार्केट राइज कर रही है या फॉल कर रही है, आपने देखा होगा जनरली करती है, मैग्नीट्यूड चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन करती है काम। तो एटलीस्ट उसके अगेंस्ट ना चलिए। तो दोस्तों, ये था हमारा लास्ट वीक का हमारा जो हमने हिसाब किताब दिया है, और अगले हफ्ते क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं हम लोग। मोस्ट प्रॉब्ली हम तो आई विल एडवाइज माई subscriber to take long position in by way of call option or by in terms of future for a couple of days. तो बाकी आप अपना देख लीजिए। तो that's all my dear friends। वीडियो आजकल थोड़ा लेट हो रहा है क्योंकि टाइम नहीं मिलता, सैटरडे को, संडे को ही हो पाता है। तो let's hope so। तो have a nice time, profitable week until next video। Thank you and bye।